आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शीघ्र ही धन लाभ हेतु एक महाउपाय बताएंगे, जिससे आपको कभी भी धन में हानि नहीं होगी, कभी भी धन का नुकसान नहीं होगा। और जिस किसी भक्त सज्जन ने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है या किसी के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, उन्होंने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई हैं, अनेकों प्रकार से उन्होंने अपने सर पर से कर्जा को उतारने की कोशिश की है, लेकिन उनका कर्जा नहीं उतर पा रहा। उन्होंने अपने मकान बेचने की सोच रखी है, उन्होंने अपना मकान, जमीन जायदाद या चीज वस्त्र गिरवी रख दिए हैं कि कैसे भी हो हमारा कर्जा उतर जाए, लेकिन उनका सब कुछ गिरवी रख जाने के बावजूद भी उनका कर्जा नहीं उतर पा रहा। वह कर्जे को लेकर बड़ी परेशान है। जहां भी जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, घर पर आते हैं, उनको कोई ना कोई पैसे के लिए टोकता रहता है। उनका जीना दुश्वार हो रहा है, वह शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, वह कर्जे के तले बिल्कुल ही दब चुके हैं और उनको कहीं से भी कोई भी जरा सी भी, कोई भी छोटी सी भी किरण कहीं से भी नजर नहीं आती। उनको कहीं से भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती कि हम किस प्रकार इस कर्जे को उतारें। उन्होंने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान करवाए हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी सफलता उनको नहीं मिल पा रही। वह दिन प्रतिदिन चारों दिशाओं में इधर उधर भटकते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कैसे भी हो हमारा कर्जा उतर जाए। या जो कोई भक्त सज्जन कारोबार व्यापार करते हैं, उन्होंने अपनी सारी पूंजी कारोबार व्यापार में लगा दी है, लेकिन कारोबार व्यापार उनका चल नहीं रहा। दिन प्रतिदिन उनको कारोबार व्यापार से घाटा मिल रहा है, दिन प्रतिदिन उनका नुकसान होता चला जा रहा है। उन्होंने अनेकों प्रकार के उपाय तंत्र मंत्र किए हुए हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही। तो हम उन सभी के लिए एक ऐसा रामबाण उपाय बताएंगे, जिसको करने के तुरंत बाद ही शीघ्र ही आप बड़े से बड़े कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। शीघ्र ही आपका कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा, आप मनचाही धन पैसा उससे कमा सकते हैं। कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, कभी भी आप किसी भी प्रकार के कर्जे के तले दबेंगे नहीं, किसी के भी समक्ष आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिनों दिन आपका कारोबार व्यापार इतनी तेजी से बढ़ने लगेगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो यह कौन सा उपाय है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में हमारे आखिर तक बने रहें। संपूर्ण वीडियो को देखें, अच्छी तरह से उस विधि को समझें और समझने के बाद फिर इस प्रयोग को करें। यकीन मानिए, आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी पूरे जीवन आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, किसी भी प्रकार से आपके धन की हानि नहीं होगी। चाहे आप कितना भी खर्चा कर लेना, परंतु आपके पैसे में कमी नहीं आएगी। तो जो कोई भक्त सज्जन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। उस उपाय को क्या कैसे करना है, इसमें क्या करना है, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपको कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ओना टोटका करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने कर्म कीजिए, अपने धर्म पर रुके रहिए, इसी से आपको लाभ होगा। हम आपके लिए कोई भी ओना टोटका नहीं बताएंगे, केवल पूजा से ही संबंधित यह उपाय बता रहे हैं, और स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। इस उपाय को आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करना है। इसके अलावा आप मकर संक्रांति से भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, दीपावली पर भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही समय हमने आपको बताया है करने के लिए और उस समय पर आप किसी कारणवश कहीं बाहर हैं तो कर नहीं पाए। आपके लिए कई मौके आएंगे, इन मौके पर, इन शुभ अवसरों पर आप इस प्रयोग को करें। करना क्या है, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, और इसके साथ साथ हो सकता है यदि आपके घर में चांदी का कोई बर्तन है, गिलास है चांदी का, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं।
अर्चा अगर चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल मिट्टी का बर्तन ले लें, कोई भी कुल्हड़ या छोटी मटकी आप ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको 250 ग्राम कच्चा दूध डालना है। यदि गाय का दूध मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारण नहीं मिल पाता है तो आप कोई सा भी डेयरी का भी आप दूध ले सकते हैं। 250 ग्राम कच्चा दूध लेना है और उसके अंदर आपको 21 दाने साबुत चावल के रखने हैं। ध्यान रखें कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो, ना एक ज़्यादा हो ना एक कम हो, अच्छी तरह से उसकी गिनती करें और 21 दाने चावल के लेकर के उस दूध के अंदर आप उसको डाल लें। इसके साथ साथ थोड़ी सी आप गुड़ वाली जो शक्कर होती है वह गुड़ वाली शक्कर उसके अंदर डाल लें। अब शक्कर डालने के बाद किसी भी मंदिर में या किसी भी तीर्थ पर जहां भी पीपल का वृक्ष लगा हुआ है आप उस जगह पर चले जाएं। ध्यान रखें इसको सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर करना है। नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाना है और उस पीपल वृक्ष के पास जाकर के सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूर्वजों का, अपने पितृ महाराजों का ध्यान करें। इस तरह ध्यान करने के बाद अपना गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपना नाम का उच्चारण करते हुए संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में धन से संबंधित यह समस्या आ रही है, मैं कर्जे में डूब रहा हूँ, मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, मुझे धन वृद्धि कराएं, मेरे कारोबार व्यापार में वृद्धि कराएं। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप उस जल को, हम आपको एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का जाप करते हुए जल को पीपल के जल में चढ़ाना है। मंत्र छोटा सा है, बहुत ही आसान सा है, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आप जाप करते हुए उस दूध को आप पीपल की जड़ में चला दें। यदि कोई भी लगातार इस नियम का 21 दिन पालन कर लेता है तो यकीन मानिए आपको पूरी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, कभी भी आपका पैसा फंसेगा नहीं, कोई भी कारोबार व्यापार में आपको हानि नहीं होगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।